मजदूरों का 24 घंटे के अंदर मिलेगा मुआवजा। सीएम योगी ने दिया मुआवजा देने का आदेश। 5 मार्च को हो सकता है योगी सरकार की कैबिनेट का विस्तार। ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी को मिल सकती है जगह। एमपी के सीएम मोहन यादव ने की शिष्टाचार भेंट। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की भेंट। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी को मिला लोकसभा का टिकट। स्मृति ईरानी को तीसरी बार मिली लोकसभा की टिकट। पटना की रैली के बाद अखिलेश का ट्वीट, कहा जब जोशीले नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित दिग्विजयनाथ सभागार में जनता दरबार लगाया और 500 लोगों की समस्या को सुना। इस बार जनता दर्शन का आयोजन मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में एक एक कर फरियादियों के पास पहुंचकर उनकी समस्या को सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि हर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने निवर्तमान सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं प्रत्याशी बनने के बाद वो अमरोहा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही गजरौला पहुंचने पर चौधरी कंवर सिंह ने भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन किए और प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि विपक्ष धराशायी है और उनका गठबंधन पहले भी हुआ था, अब भी उनका गठबंधन हुआ है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज ये मेरे को जो मौका मिला है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरे को मौका दिया है, मेरे माननीय पूरी टीम ने जो ये मेरे को दोबारा सेवा करने का मौका दिया है, तो मैं तो ये अमरोहा की जनता को बार बार धन्यवाद देता हूँ। उनकी मेहरबानी से ये दोबारा मेरे को मौका मिला है। और मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी का जो विजन है, जो देश का विकसित करने का, देश को आगे बढ़ाने का, हम उसी लाइन में हम चल रहे हैं। मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने सभी लोग देख लिए, यहाँ एमपी भी देखा, अभी 5 साल जो यहाँ आया नहीं, तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी ने जो काम करके दिखाया देश में, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी ने जो गुंडागर्दी खत्म कर दी, जो आज खुले में कहीं हमारी बहन बेटी कहीं जाए कोई डर नहीं है। तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, आज कोई पार्टी नहीं बची है, आज कोई पार्टी, ना कांग्रेस है ना कोई और दल है, सभी दल आज। बहराइच में दरगाह थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 6 वर्षीय बालिका को टॉफी का लालच देकर युवक ने अपहरण कर सुनसान जगह में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं मासूम की हालत बिगड़ने पर एक किशोर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद मासूम को तलाशने परिजन पहुंचे तो उसे वो लहूलुहान हालत में मिली। वहीं मामले में नामजद तहरीर देने पर रेप व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ है। वहीं एसपी ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। एक 18 वर्ष का युवक एक लगभग 6 साल की बच्ची को, बारिश हो रही थी, एकदम गोद में उठा के एक विद्यालय के अंदर भागा और विद्यालय के पीछे कुछ सुनसान क्षेत्र था, वहाँ पर उसने उसके साथ बलात्कार की घटना की। उसके साथ जो एक छोटी बच्ची 12 साल की जा रही थी, उसने तत्काल अपने परिवार को सूचित किया कि जो उसकी बहन पीछे आ रही थी उसको कोई उठा के ले गया। तो एकदम परिवार खोजने लग गया था और स्थानीय लोगों ने सहयोग किया। स्कूल में जो कार्यरत थी एक महिला, उसने सहयोग किया। तो घटना के लगभग 15 मिनट के अंदर ही लोग वहां पे पहुंच गए थे और मौके से ही अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई थी। इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया और अभियुक्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। कल जेल भेज दिया जाएगा। चित्रकूट में मोदी की गारंटी विकसित भारत संकल्प पत्र से यात्रा सुझाव अभियान की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ बांदा चित्रकूट सांसद, पूर्व सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष ने सुझाव पेटी में अपने सुझाव पत्र लिखकर डाला। इस दौरान सांसद ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले 3 साल में विश्व में तीसरी व 2047 तक 1 नंबर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। और आज हम कह सकते हैं कि 10 सालों में लगभग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से भारत आज हमारा पांचवी अर्थव्यवस्था वाला भारत बना। जो भारत दुनिया से बहुत पीछे था, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था वाला भारत हमारा बना है। तो आज आने वाले 3 साल के अंदर आगे ये तीसरा कार्यकाल मोदी जी का शुरू होने जा रहा है मई से, और इस तीसरे कार्यकाल में हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है 3 साल के अंदर वो तीसरे नंबर पे आएगी, दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी। और आने वाले जल्द ही 2047 से पहले भारत हमारा नंबर 1 पर होगा और दुनिया के विश्व का गुरु बनकर के खड़ा होगा, दुनिया को ज्ञान देने वाला भारत बनकर के खड़ा होगा। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर मेरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र के चित्रकूट बांदा के लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के सुझाव मांगने का, साझा करने का काम ये वेदिका में रखा गया है। गाँव गाँव में
हरदोई में तेज हवा के साथ शुरू हुई बेमौसम बारिश और ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसल जमीन में औंधे मुंह गिर पड़ी। वहीं फसल गिरने से किसान काफी परेशान हैं। बेमौसम बारिश होने से आलू व सरसों की फसल को बड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा है। बता दें कि हरदोई जिले में एक तरफ किसान आवारा पशुओं से परेशान है तो दूसरी तरफ लगातार हो रही बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की तैयार खड़ी फसलें चौपट हो गई हैं। कल से बारिश और ओले गिर चुके हैं। गेहूं में बिल्कुल फसल बेकार हो गई है, सरसों भी बेकार हो गई है, उसमें कुछ होने की कोई संभावना नहीं है। कल से बारिश और ओले गिर चुके हैं। गेहूं में बिल्कुल कल से लगातार बारिश हो रही है और एक तरफ ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे फसल को काफी नुकसान हुआ है। एक तरफ तो जानवर परेशान कर रहे हैं और दूसरी तरफ ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। कल से बारिश हो रही है, काफी बारिश हुई है। कल भी ओले गिरे हैं, आज भी ओले गिरे। फसल ज्यादा तैयार खड़ी थी, नुकसान हो गया, लौट गई है फसल। और पशुओं से भी परेशान है हम लोग, रात भर जगते हैं, बचाते हैं इसको, लेकिन फिर भी परेशान रहते हैं, नहीं बचती है फसल। सरकार से मांग यही है कि हमारा मुआवजा दिया जाए। कल कानपुर के मोती झील स्थित लाजपत भवन में अखिल भारतीय चौरसिया समाज के 32 जोड़ों को सामूहिक रूप से विवाह के बंधन में बांधा गया। जहां चौरसिया समाज के 23वें पारिवारिक मिलन समारोह में 32 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, तो वहीं उन सभी 32 जोड़ों को आभूषण के साथ उपयोग में आने वाला सभी जरूरत का सामान गिफ्ट किया गया। वहीं इस आयोजन के संबंध में कमल किशोर चौरसिया ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य है कि समाज के लोग एक दिशा में सोचे और आपसी सामंजस्य को मजबूत करते हुए समाज के लोगों की सहायता करें। ये चौरसिया समाज का 23वां सामूहिक विवाह है और इसमें पूरे देश से जोड़े जोड़े लड़कियां जो हमारे यहाँ थोड़े जो गरीब वर्ग थे, जो लोग इससे सक्षम नहीं थे। बेमौसम बारिश ने प्रदेश भर में किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जिस फसल से किसानों ने अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च, शादी का खर्च और घर का खर्च चलाना था, वो अब फसल बारिश ने बर्बाद कर दी है। बता दें कि कौशाम्बी में तेज आंधी के साथ हुई बरसात ने खेतों में गेहूं की फसल को पूरी तरह से बिछा दिया है, जिसके कारण गेहूं की फसल में 50 से 80% तक नुकसान हो सकता है। वहीं इस पर किसानों का कहना है कि इस बारिश और तेज हवा के कारण खेतों में खड़े गेहूं के पौधे खेतों में गिर गए हैं। लखीमपुर खीरी सदर के भाजपा विधायक योगेश वर्मा बारिश के बीच कोतवाली में फर्श पर धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षा करने के साथ ही गाली गलौज भी की जा रही है। साथ ही कहा कि पुलिस कार्यकर्ताओं की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वहीं मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी ने विधायक को मनाकर व आश्वासन देकर धरने से उठाया। लखीमपुर खीरी में एक तेज रफ्तार पुलिस की जीप ने बाइक को टक्कर मार दी, जहां हादसे में बाइक पर बैठी महिला टीचर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायल महिला टीचर को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि टक्कर मारने वाली पुलिस जीप पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। लखनऊ के बख्शी का तालाब के पास क्विड कार में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक के बेहोशी के हालात में होने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक युवक की मृत्यु कार में ही हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच पड़ताल में जुट गई है। एक अखबार बांटने वाले के माध्यम से थाना बीकेटी को सूचना प्राप्त हुई कि लखनऊ सीतापुर हाईवे पर बड़ी बाजार के पास एक हरे रंग की क्विड गाड़ी, जिसका नंबर UP 32 LV 7960 है, इसमें एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। इस व्यक्ति को थाना पुलिस के द्वारा इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। इस व्यक्ति की जो पहचान की गई तो इसका नाम विमल कुमार सिंह पुत्र बलराम, निवासी 171 पटेल नगर योजना सेक्टर 8 इंदिरा नगर लखनऊ के रूप में पहचान हुई है, जो पशु अधिकारी के रूप में मोहम्मदपुर संडीला में पोस्टिंग इनकी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजधानी लखनऊ के विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में विशाल ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी लखनऊ ने विशाल ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान दिनेश शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण को देवता इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मंत्रों का उच्चारण करता है, मंदिरों को बनाने, अच्छा करने का संकल्प लेता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। एक बृहद सम्मेलन है। इस प्रकार के सम्मेलन पूरे प्रदेश में कई जगह हो चुके हैं। आज लखनऊ में इन्होंने किया है और इनका उद्देश्य केवल एक है, राष्ट्र को मजबूत करने का संकल्प।
जो राम को लाए हैं हमें उनको लाना है। जो राम मंदिर को बनवाते हैं, जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर तैयार करते हैं, जो यहाँ पे किसानों को सम्मान निधि देते हैं, महिलाओं के नाम का आवास देते हैं, जो विभिन्न प्रकार के मुद्रा लोन देके व्यापारियों का उद्धार करते हैं, उनको एक करना है। ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में सभी जातियों को एक करने का भी संकल्प लिया गया है। दहेज है, शराब है, नशाखोरी है, इनके विरुद्ध और सनातन संस्कृति के संरक्षण का यहाँ पर संकल्प लिया गया है। एक बृहद खबर लखनऊ से है, जहां पीडब्ल्यूडी और स्मार्ट सिटी की पोल खुली है। बता दें कि विकासनगर थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 4 में बरसात के बीच स्मार्ट सिटी की सड़क धंस गई। भारी बारिश से पीडब्ल्यूडी की सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई और वहां से गुजर रही कार गड्ढे के ऊपर टंग गई। काशी में महाशिवरात्रि पर इस बार श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संभावना जताई है। महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ को देखते हुए सभी श्रद्धालुओं के साथ समान व्यवहार की नीति अपनाते हुए मंदिर प्रशासन ने सुगम दर्शन सहित टिकट के जरिए होने वाले दर्शन पूजन के सभी विशेष व्यवस्था पर रोक रहेगी। स्पर्श दर्शन प्रतिबंधित रहेगा और झांकी दर्शन की ही व्यवस्था लागू रहेगी। हमारा प्रस्ताव यही है, मंदिर न्यास की तरफ से, मंदिर न्यास समिति की जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, और सुरक्षा तथा सुविधा दोनों के दृष्टिगत उस दिन स्पर्श दर्शन न कराया जाए तथा शेष सभी लोगों के लिए एक समान व्यवस्था लगाते हुए सभी को सुगम दर्शन उपलब्ध कराने का जो झरोखा दर्शन होता है उसके लिए हम लोग साथ सज्जा करते हुए जैसे पहले व्यवस्था करते रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था, पीए सिस्टम की व्यवस्था, कोया केंद्र की व्यवस्था, LED स्क्रीन के माध्यम से जो बाबा का विग्रह है उसका दर्शन जगह जगह पर करवाने की व्यवस्था बनाते हुए हम लोग सारी व्यवस्थाएं शिवरात्रि की सुनिश्चित कराएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।